मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। एक और बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है और अब जनता में अपने वोट को लेकर जबरदस्त जागरूकता है। किसी भी कीमत पर लोग अपने वोट को बचाना चाहते हैं। राजेंद्र पाल गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग ने कहा कि मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो हमारे नेता राहुल गांधी के चुनाव चोरी के बयान की पुष्टि करता है। तो आइए, वोट चोरी पर क्या बोले लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर। कि लोनी के लोग हम जो है ये कैसे सोच सकते हैं कि वो तकलीफ पर है। कितना ही आदमी बुरा हो, जिस जनता ने हमने भीख मांगी हो, झोली फैलाई हो और जनता ने हमारा झोली भर दी हो, चाहे वो फ्रॉड वोटों से भरी या सही से भरी गई हो, क्योंकि 90,000 तो फ्रॉड भी थी। साथियों, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और उस यात्रा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी, सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेतागण लगे हैं। गजब का माहौल है। जनता के अंदर अपनी वोट को लेकर जबरदस्त जागरूकता है। किसी भी कीमत पर लोग अपनी वोट को बचाना चाहते हैं। मैं भी उस यात्रा के अंदर था। सीतामढ़ी के ढाका से तेज बुखार और नज़ले की वजह से मुझे परसों रात वापस आना पड़ा। साथियों, मैंने कल एक वीडियो देखी। वो वीडियो आदरणीय राहुल गांधी जी के उस बयान को पुख्ता करती है जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव चोरी हो रहे हैं, लोगों की वोट की चोरी हो रही है। और ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से लोनी के विधायक पुख्ता कर रहे हैं। जरा सुनिए उनको। कि लोनी के लोग हम जो है ये कैसे सोच सकते हैं कि वो तकलीफ पर है। कितना ही आदमी बुरा हो, जिस जनता ने हमने भीख मांगी हो, झोली फैलाई हो और जनता ने हमारा झोली भर दी हो, चाहे वो फ्रॉड वोटों से भरी या सही से भरी गई हो, क्योंकि 90,000 तो फ्रॉड भी थी। सुना आपने? वो कह रहे हैं कि 90,000 के करीब फर्जी वोटर थे, जबकि वो केवल 6,000 के आसपास वोट से जीते। इसका मतलब क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव भी पूरा चुनाव चोरी हुआ है? महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ, हमने देखा। हरियाणा का चुनाव चोरी हुआ, हमने देखा। लोकसभा के अनेकों चुनाव चोरी हुए, हमने देखा। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया करप्ट हो गई है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन पे क्या भरोसा करें, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी भारत के संविधान के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हों। क्योंकि ये सवाल लोगों की वोट की चोरी रोकने का है, यह सवाल देश के संविधान को बचाने का है, यह सवाल देश के प्रजातंत्र को बचाने का है। क्योंकि जनता के पास संविधान ने अधिकार दिया, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। राष्ट्रपति के वोट की भी वही कीमत है और एक मजदूर के वोट की भी वही कीमत है। जनता जब एक सरकार से त्रस्त हो जाती है तो उसको बदलने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर आपका वोट ही चोरी हो जाए और उसमें इलेक्शन कमीशन खुद शामिल हो तो फिर सरकारें बदलेंगी कैसे? फिर जनता ऐसी सरकारों को कैसे बदलेगी जो सरकारें उनका हक और अधिकार छीनने में लगी हैं, उनका अतिक्रमण करने में लगी हैं, महंगाई बढ़ाने में लगी हैं, देश के सारे संसाधन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दे रही हैं। कांग्रेस के मुख्यालय पर सदाकत आश्रम में पटना के अंदर बीजेपी के गुंडों ने वहां आकर हमला किया, लोगों को चोट पहुंचाई, लाठियों से हमला किया। आखिर क्यों? प्रजातंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार ही हम मानते हैं। वोट की चोरी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है तो बीजेपी इतनी बौखला गई कि उसने अपने गुंडों को सड़क पे उतार दिया। कांग्रेस के मुख्यालय पे हमला कर रहे हैं, जगह जगह कांग्रेस के वर्कर्स पे हमला कर रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सारे गुंडे आपके पास हैं, सारी पुलिस, सारा प्रशासन आपके पास है। आपने पूरे संवैधानिक सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन याद रखना, कांग्रेस के कार्यकर्ता डरेंगे नहीं। लोग न डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। वो आपके खिलाफ, आपकी वोट चोरी के खिलाफ, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए वो लोग मिल के लड़ेंगे। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।